नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आविष्कार और आविष्कारक। ठीक दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जैसे ही आविष्कार और आविष्कारक शब्द देखें तो आपके दिमाग में एक बत्ती जल जाती है कि इससे तो क्वेश्चन बनते हैं। जितने लोग परीक्षा देते हैं, जाहिर सी बात है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी कोई भी परीक्षा हो, यूपी से संबंधित, अन्य राज्यों से संबंधित, रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कभी कभी मान लीजिए ऐसे एक वन लाइनर बन जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मिलान करना होता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इतने नाम याद नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो यह एक समस्या बनी रहती है। आप एक दूसरे मित्र से कहते हैं यार आविष्कार और आविष्कार की याद नहीं हो रहा, कैसे याद किया जाए। तो मैं इन सब समस्याओं को देखते हुए, आपकी समस्या का निराकरण करते हुए, एक चीज का दावा करते हुए कि आपको कभी भी पूरे लाइफ तक यह ट्रिक मैं जो कहानी नुमा एक भाई और बहन का वार्तालाप के साथ शुरुआत करूंगा, जो एक कहानी नुमा होगा। जैसे आप राजा रानी की कहानियां याद कर लेते हैं, जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र थे, वो राम वनवास गए 14 वर्ष, ये सब चीजें आपको रिलेट करके याद कर लेते हैं। ठीक उसी तरह मैं कहानी नुमा इन शब्दों को जोड़कर आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो मुझे अनुमान है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरे जीवन भर आप याद नहीं भूलेंगे नहीं, और आप अपने तो याद करेंगे ही, अपने घर के आसपास या आपके घर जो बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे या आपके भतीजे होंगे उनको भी दिखाएंगे। क्योंकि ये उनके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आविष्कार और आविष्कार। ठीक, देखिए पहला क्या शब्द है, तो साइकिल, यानी साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने कहा था, किया था। हवाई जहाज के राइट ब्रदर्स, टायर का डनलप, दूरबीन और थर्मामीटर का गैलीलियो, उसके बाद एक्सरे का रायट्जन, ठीक, फाउंटेन पेन का वाटरमैन, टेलीफोन का ग्राहम बेल, बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन, टाइपराइटर का सोल्स, रेडियो का मार्कोनी, टीवी का जेएल बेयर्ड, ठीक, डायनेमो और ट्रांसफार्मर का फैराडे, मशीन गन का जेम्स पकल, रडार का वाटसन और कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज। तो ऐसे तो हमने पढ़ दिए। आपको लग रहा हो कि हम ऐसे पढ़ दिए, नहीं, अब हम इसका तथ्य है अब शुरू करने जा रहे हैं। आप बेहद अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो कहानी अब स्टार्ट होती है दोस्तों। कहानी क्या है, एक भाई और बहन की। देखिए होता क्या है, एक भाई अपने बहन के यहाँ जाता है, ठीक, और कहता है, अपने बहन को साइकिल पर बैठाता है, ठीक, और साइकिल पर जब बैठ जाती है तो वह बहन साइकिल से मैके मिलन जाती है। कहाँ जाती है, तो मैके मिलन, यानी बहन के साथ साइकिल से वह कहाँ जाती है, बहन भाई के साथ, तो मैके मिलन जाती है। तब तक रास्ते में क्या होता है कि भाई जो है साइकिल बहुत तेज से चलाता है, मान हाईवे रोड होगा, साइकिल तेज से चलाता है, तो बहन से कहता है भाई कि बहन साइकिल जैसे लग रहा है हवाई जहाज चल रही है। भाई कहता है बहन से कि साइकिल जैसे लग रहा है कि हवाई जहाज चल रही, तो बहन उत्तर देते राइट ब्रदर्स, यानी कहने का मतलब यह है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। ठीक, उसके बाद फिर से भाई बोलता है कि बहन इसका टायर जानती हो किसका है, डनलप का है। इसका टायर किसका है, तो डनलप का है। फिर से बहन का नजर कहीं और जाता है, तो बहन का नजर एक गली में जाता है। कहाँ जाता है, तो गली में। तो बहन बोलती है कि भाई देखो, दूर गली में एक डॉक्टर थर्मामीटर लिए खड़ा है। दूर गली में एक डॉक्टर थर्मामीटर लिए खड़ा है। दूर का मतलब दूरबीन हो जाएगा, थर्मामीटर हो गया, और गली मतलब गैलीलियो, यानी दूर गली में एक डॉक्टर थर्मामीटर लिए हुए खड़ा है। ठीक, फिर से भाई बोलता है कि एक्सरे, यानी मैं जब जैसे ही एक्सरे का नाम सुनता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी चीज से आपको डर लगती है, या मान लीजिए का एक सर्प दिख जाए तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भाई क्या कहता है कि बहन जब मैं एक्सरे का नाम सुनता हूँ तो मेरे रोए जो होते हैं जगने लगते हैं। रोए क्या होते हैं, जगने लगते हैं। कहने का मतलब है एक्सरे और रोए, यानी एक्सरे का आविष्कार रा एंटीजन ने किया था, रोए यानी रा एंटीजन। ठीक, उसके बाद फिर से बहन पूछती है, साइकिल पर बैठकर जा रही है एक्सप्रेस वे पर, ठीक, और क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अपने टाइम को पास करते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। उसके बाद बहन पूछती है, अच्छा ये बताओ कि फाउंटेन पेन जो है उसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, तो भाई का एकाएक आंसर आता है कि मैन। कौन करते हैं, मैन। यानी कहने का मतलब है कि फाउंटेन पेन जो है तो हम ही लोग तो इस्तेमाल करते हैं, मैन मतलब आदमी, यानी हम लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जानवर तो करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर से तब तक घर पहुंचते हैं और टेलीफोन आ जाते हैं। घर पहुंचते हैं, आप जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, या मान लीजिए आप अपने घर से भाभी के घर जाते हैं, तो आपके जो घर वाले होते हैं फोन करते हैं, तो फोन आप पहुंचे नहीं, जैसे ही पहुंचते हैं फोन आ जाता है, तो आपकी भाभी यदि वहाँ होती है तो कहते हैं हाँ बाबू आ गए। ठीक,
तो ऐसा कुछ होता है, जैसे ही बहन उसके घर पहुंची थी तो टेलीफोन उसके ससुराल से आ जाता है, यानी उसके ससुराल से आ जाता है। तो कहती है भाई से कि टेलीफोन बेल हो रही है। टेलीफोन क्या हो रही है? बेल हो रही है, नहीं टेलीफोन बज रही है, मैं उठाने जा रहा हूँ, उठाने जा रही हूँ। कहने का मतलब टेलीफोन बेल हो रही है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, बेल का मतलब ग्राहम बेल, ठीक। मैं उठाने जा रही हूँ, तब तक तुम बल्ब को थामो। थामो मतलब एक भोजपुरी शब्द है, ठीक, यानी तब तक वो एक बल्ब लिए रहती है और कहती है इस बल्ब को थामो। यानी थामो का मतलब थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कहने का मतलब है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आगे चलते हैं, बेहद रोचक कहानी में बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों यदि आप मेरे कहानी के जरिए से आप पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको इतना प्रसिद्ध कर दीजिए ताकि यह चैनल आपके लिए इससे अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करे, ठीक। आगे चलते हैं, यानी बात यहाँ तक हुई थी कि उसका भाई जो है बल्ब थाम लेता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि कोई काम पड़ जाता है, उसके बहन को कुछ ऐसे कागज पत्र के काम पड़ जाते हैं। तो बोलती है कि बताओ तुम्हारा किसी टाइपराइटर के पास सोर्स है? सोर्स, ठीक, जैसे बच्चे क्या होते हैं, ल को र बोलते हैं, सोर्स, ठीक, यानी टाइपराइटर के पास सोर्स है। तो वो बोलता है नहीं। तो बहन क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है। बहन क्या हो जाती है? गुस्सा। उसके ऊपर एकदम जैसे लगता है आप किसी को कहे कोई काम नहीं कर दिया तो गुस्सा हो जाएगा। तो कहती है ऐसा है कि रेडियो को मार कोनी में। गुस्से में बोलती है बहन कि रेडियो को कहाँ मार? कोनी में मार, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि रेडियो का आविष्कार मार कोनी ने किया था, ठीक। उसके बाद तब तक वो भाई कहता है कि टीवी 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 जो है बी यर्ड यानी कहने का मतलब है वो कहता है क्या टीवी धागे का नहीं बना है? बियर्ड, यर्ड मतलब होता है धागा, ठीक ना। यानी कहता है कि क्या टीवी धागे का नहीं बना है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, तब तक बहन कहती है कि डायनेमो और ट्रांसफार्मर जो है फायर्ड होते हैं। वो बोलती है ऐसे बात चलता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है। तो कहती है कि जो डायनेमो और ट्रांसफार्मर होते हैं ये फायर्ड होते हैं, यानी जल जाते हैं। फायर्ड मतलब होता है जलना, यानी FIRD, ठीक ना। यानी फायर्ड से क्या याद कर लीजिए? फायराइड, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि डायनेमो और बहन बोलते हैं कि डायनेमो और ट्रांसफर क्या होते हैं? फायर्ड होते हैं। फायर्ड मतलब फायराइड, ठीक। तब तक उसका बच्चा आता है, उसके बहन का लड़का आता है, बोलता है मम्मी मशीन गन पकड़। यानी कहने का मतलब है कोई भी बच्चा जब होता है तो वह शुद्ध बोलता नहीं है, ठीक ना। तो वो क्या बोलता है? मशीन गन लिया होता है, खिलौना लिया होता है, तो बोलता है मम्मी मशीन गन पकड़, ठीक। तो कहती है मशीन गन पकड़। तब तक उसको क्या नजर आता है बच्चे को? कहता मम्मी मशीन गन पकड़, ये देख रडार। तो मम्मी बोलती है भाई रडार। मम्मी क्या बोलते हैं? वाटसन, यानी वाटसन मतलब क्या? सन मतलब क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक। तो यानी जैसे ही मशीन कहता है मम्मी मशीन पकड़ और उसके बाद कहता है कि रडार, तो मम्मी कहती है वाटसन। यानी कहने का मतलब है कि रडार का आविष्कार किसने किया? वाटसन ने, ठीक। तब तक भाई आता है, भाई की एंट्री होती है, बोलता है कि टाइपराइटर की बात चली थी तो बोलता है कि बहन ऐसा है कि कंप्यूटर के बैचेज, ये बैचेज है कि इसको हम क्या बना देंगे? बैचेज, ठीक। यानी कहता है कि बहन कंप्यूटर के बैचेज स्टार्ट हो गए, कंप्यूटर के बैचेज क्या हुए? शुरू हो गए। तो दोस्तों इस तरह मेरा एक कहानी के जैसे इन चीज़ों को मैं याद कराने का कोशिश किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। मेरा 100 में 100% दवा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आविष्कार के जरूर आपके मिल जाएंगे, ये मेरा दवा है, ठीक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूं। आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिए, ठीक। और इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।